दोस्तों, आपको डी फार्मेसी करना हो, बी फार्मेसी करना हो या फिर आपको एम फार्मेसी करना हो, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो कुछ सवाल जो अक्सर आप हमें व्हाट्सएप कर पूछते हैं या फिर हमें कमेंट करते हैं हमारी वीडियो में जाकर कि सर हमें बी फार्मेसी करना है तो फीस कितनी होगी और फीस में कितना % तक स्कॉलरशिप या फिर हमें डिस्काउंट मिल सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर कॉलेज के द्वारा, या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फीस कितनी होती है। ऐसा ही आप डी फार्मेसी में पूछते हैं कि कितनी फीस तक कम कराई जा सकती है किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर एम फार्मेसी में कितनी फीस कम कराई जा सकती है। साथ में ही किन किन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा जब हम एडमिशन लेंगे, हम लाइसेंस कैसे लेंगे जब हम केमिस्ट बनना चाहते हैं, तो मतलब आप दवाई की अपनी दुकान खोलना चाहते हैं तो किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, अप्रूवल कहां से होना चाहिए, कैसे हम चेक करें, साथ में ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लेंगे जब कोर्स अपना कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ताकि हमें रजिस्ट्रेशन कराने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे कई सारे आपके सवाल, साथ में ही अपने डिग्री को वेरिफिकेशन कराने को लेकर जो सवाल आप पूछते हैं, आज सभी तरह के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में ही मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा आपके दिल में कोई सवाल रहेंगे नहीं, एडमिशन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की जो चीजें होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं, उन सब चीजों को लेकर। ज्यादा कुछ जानने के लिए बी फार्मेसी, डी फार्मेसी या एम फार्मेसी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे आपको एडमिशन ले लेंगे और ऐसे ही आपको वो कोर्स कंप्लीट भी करा देंगे। इवन उनके पास फैकल्टी मेंबर्स तक नहीं होते। इवन अगर आप चेक करते हो उनका पीसीआई पर जाकर अप्रूवल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पे इजीली आपको नहीं मिलता। फीस बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि फीस कितनी होती है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि डी फार्मेसी के लिए तो एग्जिट टेस्ट अब आ चुका है, जिसकी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं। उन वीडियोस को आप हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, और मैं एंड में भी जो प्लेलिस्ट लगाऊंगा फार्मेसी को लेकर, वो जब आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे सारी वीडियोस आपको वहां से मिल जाएंगी, सब कुछ आपको नॉलेज वहां से मिल जाएगी। अब बात आती है पीसीआई पे अप्रूवल आप चेक करें। कैसे अप्रूवल चेक करेंगे मैंने बता दिया आपको, वीडियोस आप देख लेना, पता चल जाएगा। फीस कितनी होती है बी फार्मेसी की। दोस्तों, बी फार्मेसी आप करना चाहते हैं, किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, तो वो आपसे जो फी डिमांड करेगा वो लगभग 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर ईयर तक चार्ज कर सकता है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और अगर यूनिवर्सिटीज में आप अगर जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज में ये फीस 75,000 से लेकर 1,25,000 के बीच में होती है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले भी हमसे कांटेक्ट किया फीस में, जिन लोगों ने डिस्काउंट लिया, रिबेट लिया, साथ में स्कॉलरशिप ली। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स की हमने मदद की एडमिशन लेने में। आप भी कोई हेल्प चाहते हैं फीस कम करवाने में, या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना जा रहे हैं, हमसे एक बार कंसल्ट आप जरूर कर लें। हो सकता है कि आपकी फीस में हम कोई माफी करा सके। अब दोस्तों, साथ में हम बात करें डी फार्मेसी की, तो डी फार्मेसी की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो फीस है वो 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए पर ईयर तक है। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अलग अलग फीस है। पर आप अगर कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में जो ये फीस मिलेगी आपको, वो लगभग आपको 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर ईयर के बीच में मिल सकती है। हालांकि इसमें भी हम डिस्काउंट जरूर करवा सकते हैं, इसमें भी आपकी मदद कर सकते हैं। एम फार्मेसी की बात करें तो यहाँ पर वो फीस, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 75,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक पर ईयर की फीस आपको पड़ेगी। और कॉलेजेस की हम अगर बात करें दोस्तों, हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एक्सपोजर आपको अच्छा मिलता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, कॉलेज की तरफ आप रुख ना करें। अगर रुख करना भी हो तो वहां की फीस भी आपको लगभग 75,000 के आसपास ही आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों, बात आती है कि आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसका अप्रूवल जरूर चेक करना चाहिए पीसीआई की साइट पर। पीसीआई पर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई थी, आप उस वीडियो को देखना, कैसे आप चेक करेंगे पीसीआई का अप्रूवल। क्योंकि अगर पीसीआई का अप्रूवल नहीं है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो आपका कोर्स वैसे भी वैलिड नहीं होगा, किसी काम का नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। फेक कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी भी लिस्ट पर हमने वीडियो बनाई है, आप वो देखेंगे तो आपको जानकारी पूरी तरह से मिल जाएगी। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया बट अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा,
और आपने हो सकता है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लिया जो यूनिवर्सिटी वैलिड तो है बट इतनी बदनाम है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराने गए आपका रजिस्ट्रेशन वहां पर रोक दिया। ऐसा कई बार हरियाणा काउंसिल में या दिल्ली काउंसिल में हमने देखा है। यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन रुक जाते हैं। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन रुकते हैं दोस्तों, सबकी बड़ी लंबी लिस्ट है। ऐसे में वीडियो की अलग वीडियो बनाएंगे तो ही आपको इजीली समझा पाएंगे। आप जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाते हैं, कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले दोस्तों ये मान लीजिए कि आपने एडमिशन लिया, बी फार्मेसी किया, डी फार्मेसी किया या फिर एम फार्मेसी किया, दूसरे स्टेट से किया है, अब आप दूसरे स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं, माइग्रेशन टाइमली सबमिट करें। माइग्रेशन टाइमली सबमिट आप नहीं करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। बाद में ये लोग आपको एग्जाम्स में बैठने देंगे नहीं और हो सकता है पेनल्टी भी आप पर लगा दें। टाइम से जमा करें अपने माइग्रेशन को। और अगर गैप रहा है, 12th मान लीजिए आपने की है और बाद में 3-4-5 साल का गैप अगर हो गया है, बी फार्मेसी डी फार्मेसी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। गैप सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना होगा। उसके बिना जो ये यूनिवर्सिटीज हैं आपका एडमिशन लेंगी नहीं। शुरू में हो सकता है एडमिशन ले लें और बाद में आपके उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दें या फिर बाद में आप पर पेनल्टी लगा दें, ये होगा जरूर। तो बेहतर है अपने माइग्रेशन को और अपने गैप सर्टिफिकेट को टाइम से सबमिट कर दें, वरना आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप जब एडमिशन लेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में, कुछ बातों का जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो कंसल्टेंट को सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी दे, बाकी पूरी फीस कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां पर भी आपने एडमिशन लिया है वहीं सबमिट करें। अगर कोई कॉलेज है, किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है तो आपको कॉलेज के अकाउंट में ही फीस जमा करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आप जमा कर भी देंगे कोई फायदा नहीं है। और अगर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो अकाउंट होगा, ऑफिशियल अकाउंट, उस अकाउंट में जाकर ही फीस जमा करें, वरना तो प्रॉब्लम हो सकती है। कंसल्टेंट को सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी दें, जो भी 5, 10, 20 हजार जो भी बनेगी, बाकी पूरी फीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही जमा करें। अब हम जो आपको स्कॉलरशिप दिलवाते हैं या फिर फीस में रिबेट करवाते हैं, वो क्या होता है कि जो आप फीस जमा करते हैं उस फीस को काट कर बाकी फीस जमा करते हैं और आप फिर जाके नो ड्यूज लेते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेने चाहिए जब आप एडमिशन ले रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज से? सबसे पहली बात, आपने बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी किसी में भी एडमिशन लिया, एडमिशन जैसे ही लिया आपने फीस जमा करी, फीस जमा करते ही आप सबसे पहले तो अपनी फी की स्लिप मांगे। साथ में ही एडमिशन जो आपने फॉर्म भरा उसकी भी आप पीडीएफ बना के अपने पास रख लें। आपने एडमिशन लिया, फीस की रसीद दोस्तों जरूर लें, अपने पास रखें। हो सके तो हर साल की, जैसे बी फार्मेसी 4 साल का होता है तो हर साल की फीस एक साथ में जमा करें, टुकड़ों में जमा ना करें, ताकि पहली बार में ही आप अपने फर्स्ट ईयर का नो ड्यूज मांग सकें। डी फार्मेसी कर रहे हो तो पूरी फीस जमा कर दो पहले साल की और नो ड्यूज अपना मांग लो पहले साल का, ताकि बाद में एग्जाम टाइम पे कोई भी समस्या, कोई प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। जैसे आपने फीस की रसीद ले ली तो एडमिशन लेटर मांग लो कि एडमिशन लेटर दे दो हमारा, या फिर अलॉटमेंट लेटर होता है वो आप ले लो। अगर होगा तो कम से कम आपके साथ कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में होगी नहीं। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, खास करके ये बात डी फार्मेसी में देखी जाती है कि ये लोग बाद में फीस बढ़ा देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन ले लेते हैं, और जिनकी फीस कम होती है या फिर जिन स्टूडेंट्स की फीस जमा नहीं होती या कम जमा होती है उसका एडमिशन कैंसिल कर देते हैं और हायर फीस वाले का एडमिशन ले लेते हैं। बाद में आप परेशान हो जाओगे। नो ड्यूज जरूर ले लें अपनी फीस का और साथ में ही एडमिशन लेटर ले लें। आपका एडमिशन हो गया, फीस जमा कर दी, उसके बाद हुए एग्जाम्स, तो एग्जाम्स टाइम पर एडमिट कार्ड जरूर मांगे। किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी हो, अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं देती है तो ये प्रॉब्लमेटिक एक चीज है। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपने पूरे एग्जाम्स दे दिए, आपके पास डेट शीट भी है, सब कुछ आपने कर लिया, उसके बाद रिजल्ट आएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन नहीं आया, ऑफलाइन यूनिवर्सिटी रिजल्ट देती है तो उस रिजल्ट को निकालें, रिजल्ट लें और साथ में स्टैम्प करवा लें उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। हमारे पास दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना चाहते हैं। बी फार्मेसी, डी फार्मेसी कहीं से कर लिया, अब चाहते हैं वेरीफाई करवाना। हम आपकी हालांकि उससे मदद जरूर कर सकते हैं, आरटीआई लगाने में, रजिस्ट्रार को लेटर भेजने में, मेल प्रोसेस करने में, हम डॉक्यूमेंट को वेरीफाई आपकी करवा देंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर तभी आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएं। अगर आपने किसी जुगाड़ से या किसी भी लेफ्ट राइट करके आपने डॉक्यूमेंट को लिया है, सिस्टमैटिकली सब कुछ किया है, तो आपको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ उन लोगों की मैं बात बोल रहा हूं, अगर किसी ने कोई जुगाड़ करके डॉक्यूमेंट अगर ले लिए हैं, पर एक बात अलग है आपने कैसे लिए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, तो आपको ये सब प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। अब बात आती है, कोर्स तो कंप्लीट हो गया, अब आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेने होंगे आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज से? जैसे ही दोस्तों आपने बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी कंप्लीट किया, कंप्लीट करते ही सबसे पहले जो आप डॉक्यूमेंट मांगोगे अपनी यूनिवर्सिटी से वो है मार्कशीट्स। मार्कशीट्स सारी आपके पास हैं। उसके बाद में आप क्या मांगोगे उनसे? प्रोविजनल डिग्री।
प्रोविजनल डिग्री 6 महीने के लिए दोस्तों वैलिड होती है। 6 महीने के बाद ओरिजिनल डिग्री आपको मिल जाती है। तो प्रोविजनल डिग्री काम करेगी 6 महीने तक, वो आप जरूर ले लें। आपने ले ली, उसके बाद मांग ले माइग्रेशन। अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं अपने फर्दर कोर्स को करने, बी फार्मेसी किया आपने किसी यूनिवर्सिटी से, अब आप चाहते हैं बी फार्मेसी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में करना, दूसरे स्टेट में जाकर करना, या फिर बी फार्मेसी आपने कर लिया, अब आप एम फार्मेसी किसी दूसरे स्टेट में जाकर करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको माइग्रेशन की जरूर पड़ेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। माइग्रेशन ले लिया, प्रोविजनल डिग्री आपने ले ली, उसके बाद आती है ओरिजिनल डिग्री। ओरिजिनल डिग्री अपनी यूनिवर्सिटी से जाकर जरूर लें। हालांकि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ सकती है। माइग्रेशन की, प्रोविजनल डिग्री की या फिर ओरिजिनल डिग्री की, इनके लिए यूनिवर्सिटी फी चार्ज करती है, उसके लिए आपको देनी होगी वो फीस। ओरिजिनल डिग्री आप ले लें। ओरिजिनल डिग्री को ओडीबी लोग शॉर्ट में बोलते हैं, कई जगह कन्वोकेशन बोलते हैं या मेन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इन डॉक्यूमेंट को आपको लेना होगा। आप वेस्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ चाहिए आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्ट निकालने से कोई फायदा दोस्तों होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों ट्रांसक्रिप्ट जो होता है वो सीधा वेस्ट को भेजते हैं। वो यूनिवर्सिटी जो होती है वेस्ट को भेजना होता है बाय पोस्ट, और जब भेजते हैं तो वो यूनिवर्सिटी के पिन कोड से ही जानी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी के पिन कोड से नहीं गई तो वैसे भी वो वैलिड नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो साथ में आप LOR भी ले लें। LOR किसे बोलते हैं? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ले लेना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी आप जानकारी चाहते हैं या आप मदद चाहते हैं एडमिशन लेने में, फीस में रिबेट चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई सपोर्ट आप चाहते हैं, हमसे आप कांटेक्ट बिल्कुल करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अच्छा लगा हो दोस्तों आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।